हेलो गाइस। जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा इस सीरीज़ की 41 नंबर डिक्टेशन है, 41 नंबर। यहाँ हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग करने वाले हैं। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। स्वतंत्रता पूर्व की भारत की जड़ीभूत गतिहीन अर्थव्यवस्था को आज़ादी के बाद योजनाबद्ध आर्थिक कार्यक्रम द्वारा गतिशील बनाने का प्रयास किया गया है। ब्राह्म फलस्वरूप औद्योगिक संरचना का सुदृढ़ आधार तैयार हुआ है। विदेशी व्यापार में 90 गुना वृद्धि हुई है। कृषि में हरित क्रांति द्वारा उपज में तेजी से वृद्धि हुई है। परिवहन व संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। पिछले 13 वर्षों में लागू किए गए आर्थिक सुधारों से नवीन तकनीक का प्रयोग बढ़ा है। भारत के निर्यात एवं विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि हुई है और भुगतान संतुलन में अनुकूलता मिली है। ब्राह्म इसके बावजूद आज़ादी की अर्ध शताब्दी गुजर जाने के बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था की कुछ समस्याएं ज्वलंत बनी हुई हैं, जिन पर प्रत्येक भारतीय को गंभीरता से विचार करना चाहिए। पैरा गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता के सुखद सपनों के महल आर्थिक पेचीदगियों के झंझावतों में ढह रहे हैं। ब्राह्म देश दिशा शून्य स्थिति में बढ़ रहा है। हर व्यक्ति परेशान है। महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, काले धन और भ्रष्टाचार से जन जन परेशान है तथा शोषण, अधिनायकवाद, अराजकता एवं अपराधीपन के कारण व्यापक असंतोष के लक्षण नजर आ रहे हैं। ब्राह्म देश के अधिकतर नीति निर्माता सत्ता लोलुप, भ्रष्ट और विवेकहीन हैं। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की न केवल दुर्दशा है बल्कि दिशा शून्यता भी है। ब्राह्म इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था की समस्याओं का वस्तुगत विश्लेषण आवश्यक है। ब्राह्म हमें विचार करना है कि एम खुसरो का यह कथन हमारे लिए कैसे सार्थक हो कि 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं सदी अमेरिका की है, तो 21वीं सदी भारत के नाम लिखी जाएगी। ब्राह्म दरअसल आज हमारी अर्थव्यवस्था की तत्कालिक चुनौतियों में सबसे ऊपर तो निरंतर बढ़ती बेरोजगारी है। ब्राह्म औद्योगिक मंदी हमें घेरती जा रही है। रुपया एक पतनशील मुद्रा के रूप में गिरता जा रहा है। निर्यात दर की गिरावट जारी है। जिद्दी राजकोषीय घाटा है। सैकड़ों फरमाइशों के साथ रूठे बैठे उद्योग चैम्बर हैं और नियंत्रित मुद्रास्फीति के आंकड़ों के बावजूद क्रय शक्ति के अभाव में जूझ रही गरीब जनता है। ब्राह्म संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार हम 175 देशों में 124 से खिसक कर 127 स्थान पर पहुंच गए हैं। दुनिया के सर्वाधिक लगभग 25 करोड़ भूखे लोग भारत में ही हैं। ब्राह्म 4 करोड़ बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। ब्राह्म वैश्वीकरण और उदारीकरण की पैरवी करने वाले हमारे नीति निर्धारकों के लिए अर्थव्यवस्था की यह तस्वीर उसके संपूर्ण ढांचे तथा समस्या के महत्वपूर्ण पक्षों को समझने की ओर संकेत
करती है। पैरा, हमने स्वराज चाहा था ताकि हम सर्वोदय कर सकें। विराम, लेकिन आज़ादी के बाद हमारे द्वारा मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने के बावजूद देशवासियों में आय व संपत्ति की विषमता निरंतर बढ़ती जा रही है, आज भयानक रूप धारण कर चुकी है। विराम, 0.5% संपन्न लोगों के पास देश की 10% संपदा जमा है तथा ऊपरी 8% लोग 50% संपत्ति के मालिक हैं। समाप्त। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त होती है।